दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भिंडी के प्लांट को कि आयुर्वेद में इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उपयोग है, किन किन लोगों की दवा में भिंडी का इस्तेमाल करते हैं और साथ में आपको यह बताएंगे कि भिंडी के साथ में दो चीज़ें कौन सी हैं जिसको नहीं खाना चाहिए। इन दो चीज़ों के खाने से आप भारी परेशानी में पड़ सकते हैं, आपको शरीर में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके रोग की बात करें दोस्तों, इसमें रोग क्या, कीटाणु रोग तो कम लगता है, इसमें कीटाणु लगते हैं, जीवाणु लगते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक माहो है और दूसरा मिलीबग है। मिलीबग जो लगता है, मेरा पौधा तो सब साफ़ सुथरा है, इसमें कहीं कोई रोग नहीं लगा है, लेकिन अगर मिलीबग लगेगा तो इस तरह से पत्ते के नीचे वाले पोर्शन में सफ़ेद सफ़ेद रंग के रुई की फाहा की तरह कीटाणु चिपके रहते हैं, तो उसको मिलीबग बोलते हैं। और माहो रहती है तो माहो इस पत्ते के ऊपर बैठती है और जहाँ बैठती है उसका रस चूसती है और वह पत्तों में छेद कर देती है। तो दो तरह के कीटाणु लगते हैं। उनकी देख रेख के लिए, उनके रोकथाम के लिए हमको महीने में कम से कम एक बार नीम ऑयल का छिड़काव करना है। स्प्रे करने वाली बाटल में 1 लीटर या 2 लीटर पानी लीजिए, जितना बड़ा आपका बोतल है, और अगर 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें 1 ml नीम ऑयल डालिए। और अगर आप 2 लीटर पानी लेते हैं, बड़ा बाटल है, तो उसमें आप 2 ml नीम ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन नीम ऑयल डालने के बाद नीम ऑयल पानी में मिक्स नहीं होगा। उसको मिक्स करने के लिए शैम्पू या हैंड वाश की 15-20 बूंदें या चम्मच मानिए तो छोटा चम्मच का आधा चम्मच आप उसमें बाटल में मिक्स कर देंगे। और हैंड वाश की बूंदें डालने के बाद या शैम्पू डालने के बाद उसको अच्छी तरह से बाटल को हिला लेंगे। हिलाने के बाद इन पौधों में नीम ऑयल का छिड़काव कर दीजिए। आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे फल देंगे। बागवानी में दोस्तों बहुत ज़्यादा हम आपको कीटनाशक का इस्तेमाल करने का सलाह नहीं देते हैं। अगर किसी की इच्छा कीटनाशक डालने की होगी तो कमेंट के द्वारा हमसे पूछेगा, तो मैं केमिकल इलाज भी बता दूंगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि हम पौधा इसलिए उगाते हैं अपने घर में कि हमें जैविक उत्पाद मिले और हम थोड़ा केमिकल से दूर चलें। अपने घर में जो भी आप बागवानी करिए उसमें केमिकल का इस्तेमाल ना करिए, हम लोगों को यही सलाह देते हैं। तो इस प्रकार ये भिंडी के पौधे के देख रेख के विषय में पूरी जानकारी कंप्लीट हुई। क्या क्या इस्तेमाल है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कहाँ लाभदायक हैं। तो भिंडी का जो पौधा होता है, इसका जड़, इसका पत्ता, इसका फल, इसका फूल, ये सब कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये इसकी जड़ को भी दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पत्तों का भी इस्तेमाल होता है, फल का तो सब्जी खाते ही हैं, और फूल का भी दवा में उपयोग होता है। तो भिंडी हमारे जनजीवन के लिए हर तरह से उपयोगी है। भिंडी का यह गुण होता है कि यह एंटीऑक्सीडेंट होती है और भिंडी का सब्जी खाने से हम हद तक रोकथाम कर सकते हैं। यह कोई दवा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भिंडी का नियमित सेवन करते हैं उचित मात्रा में तो हमें शुगर में कुछ रुकावट देखने को मिला है। इसमें भिंडी में एंटी ट्यूमर के भी गुण होते हैं, तो यह ट्यूमर के लिए भी फ़ायदेमंद है। यह भिंडी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है और भिंडी का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। भिंडी और बहुत से काम में आती है। भिंडी में फोलेट, विटामिन सी, कैल्शियम भी होता है, वेट लॉस में सहायक होती। इसमें फाइबर पाया जाता है और फाइबर की वजह से हम भिंडी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपना वज़न कम करने के लिए। तो इस तरह से भी इसके फ़ायदे देखे गए हैं। यह चिकित्सकीय फ़ायदों की बात हुई, औषधि के रूप में इसके उपयोग की बात हुई। इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ। आपको भिंडी के
सब्जी के साथ में क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, भिंडी के साथ में दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से आप चर्म रोग के शिकार हो सकते हैं। आपके चमड़ी में खुजली हो सकता है, दाद हो सकता है, दिनाय हो सकता है, यहाँ तक कि उससे सफ़ेद दाग भी बहुत लोगों में देखे गए हैं, ऐसा डॉक्टर लोगों का मानना है। तो दोस्तों, हम आपको आगाह करते हैं कि आप भिंडी के सब्जी में के साथ में ये दो चीज़ें भूलकर भी कभी ना खाएं, यह आपके हित में है। एक होता है करेला, भिंडी के साथ में करेला की सब्जी या किसी भी रूप में करेला का सेवन न करें। और दूसरा मूली, भिंडी के साथ में मूली भी नहीं खाना है। और जैसी लोगों की धारणा है कि अगर आप मछली खाते हैं तो मछली के साथ में कभी भी भूलकर दूध या दही का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे भी लोगों को चर्म रोग होता है और किसी किसी को सफ़ेद दाग वगैरह, ल्यूकोडर्मा इत्यादि की शिकायत दिखाई देती है। तो यहाँ पे भिंडी के साथ में हम आपको आगाह करेंगे कि मूली और करेला भूलकर भी ना खाएं। और मेरा भिंडी का यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि तमाम लोग जानते हैं कि इसके साथ में भिंडी के साथ में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि कृपया आप के साथ में करेला और मूली का सेवन न करें। और यह वीडियो यहीं समाप्त करते हुए हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। निवेदन की बात मैं अक्सर भूल जाता हूँ क्योंकि इसको आखिरी के लिए छोड़ता हूँ। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि हमारा और आपका रिश्ता लंबे समय तक चले और हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी ढूंढ के आप तक पहुंचाने में मेरा आपके द्वारा मनोबल बढ़े। बस यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।